गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था। उसके पास कई दिव्य शक्तियाँ थीं, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। एक सुबह वह पूजा कर रहा था, तभी एक चील ने उसके हाथों में चुहिया गिरा दी। चुहिया बहुत डरी हुई थी। साधु ने अपनी जादुई ताकत से इरिंग ब्रिंग शर्वरिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग श्रिंग श्रिंग उसे एक लड़की बना दिया। साधु और उसकी पत्नी उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पालने लगे। जब लड़की बड़ी हुई तो साधु को उसकी शादी की चिंता हुई। साधु अपनी बेटी के लिए एक ताकतवर पति चाहता था। साधु ने सूर्यदेव से अपनी बेटी से शादी करने की प्रार्थना की। जब सूर्यदेव आए तो साधु की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। उसने अपने पिता से कहा, सूर्यदेव में बहुत ऊर्जा है, मैं उन्हें विवाह नहीं करूंगी। सूर्यदेव ने बोला, बादलों के राजा मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो मुझे भी ढक लेते हैं। साधु ने बादलों के राजा को बुलाया। साधु की बेटी बोली, बादल बहुत घने होते हैं और मुझे उनसे डर लगता है। पिताजी, मैं बादल से शादी नहीं करूंगी। बादल ने कहा, पवन देव मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो मुझे उड़ा देते हैं। जब साधु ने पवन देव को बुलाया तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, ये बहुत तेज चलते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। पवन देव बोले, पहाड़ मेरी गति को रोक देते हैं, वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आपकी पुत्री के लिए वह श्रेष्ठ वर होंगे। साधु अपनी बेटी के साथ पहाड़ के पास गया। उसे देखकर साधु की बेटी बोली, ये तो बहुत विशाल है और बड़े भी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु हताश हो गया और बोला, पहाड़ों के देवता, क्या आपसे ताकतवर भी कोई है? उन्होंने जवाब दिया, मैं विशाल हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता, परंतु चूहा मेरे भीतर भी बिल बना लेता है। साधु ने फिर चूहे के राजा को बुलाया। साधु की पुत्री को वह पसंद आ गया और वही बोली, पिताश्री, मुझे यह पसंद है, मैं इनसे ही विवाह करूंगी। यह सुनकर साधु ने अपनी बेटी को वापस चूहिया बना दिया। दोनों की शादी हो गई और साधु ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों पहाड़ पर घर बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। ऐसी ही फ़नी स्टोरी और वीडियो को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।